ब्लॉग पोस्ट इंडेक्सिंग आज के टाइम में एक बहुत बड़ा इशू है एक ब्लॉगर की जर्नी में, एक ब्लॉगर की लाइफ में। अब मोस्टली ये जो इंडेक्सिंग का इशू है ये मोस्टली अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा नए ब्लॉगर्स को आता है। वो अपनी नई साइट को पब्लिश करते हैं और नई साइट पे 8-10 क्वालिटी कंटेंट डालने के बाद भी उनकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही होती। कई बार कोई ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही होती, कई बार पूरा का पूरा ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहा होता। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे कि क्या कुछ रीज़न हो सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट इन रीजन की वजह से इंडेक्स नहीं हो रही। उसके बाद मैं कुछ आपको 5 से 6 तरीके बताने वाला हूं जिनसे आपकी ब्लॉग पोस्ट जल्दी से जल्दी इंडेक्स होने लग जाएगी। और लास्ट में मैं आपको जो रैंक मैथ ने एक नया मेथड, नई अपडेट दिया है जिसकी मदद से चांसेस है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट इंस्टेंटली इंडेक्स भी होने लग जाए। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है और कुछ आपसे सजेशंस हैं। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी आपसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्पेसिफिकली बताओ कि आपको इंडेक्सिंग में इशू क्यों आ रहा है, इंडेक्सिंग में इशू क्या आ रहा है। बेसिकली आपकी कोई स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं हो रही, ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, या आपका पूरा का पूरा ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहा, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपका पहले ब्लॉग इंडेक्स हो रहा था अब पूरा डी इंडेक्स हो चुका है, या फिर ब्लॉग पोस्ट पहले इंडेक्स हो रही थी अब इंडेक्स नहीं हो रही है। तो क्या स्पेसिफिक इशू आ रहा है इंडेक्सिंग में वो कमेंट में जाके बताओ। ये क्यों बताओ? क्योंकि आपको जो इशू आ रहा हो सकता है बाकी लोगों को भी आ रहा हो। तो बाकी लोग जो भी कमेंट वगैरह पढ़ेंगे उन्हें समझ में आएगा कि भाई ये इशू उनको अकेले को नहीं आ रहा, बाकी लोगों को भी आ रहा है और क्या क्या इशू आ रहे हैं, जिससे फ्यूचर में अगर मुझे कोई और उनका सॉल्यूशन मिलेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि जिन लोगों को इशू आ रहा है वो तो बताएंगे ही बताएंगे, प्लस कमेंट बॉक्स में अगर आपका पहले इंडेक्सिंग का इशू था, आपने किसी मेथड से, किसी ट्रिक से, किसी मेथड से अगर आपने वो इंडेक्सिंग का इशू सॉल्व करा है और आपकी ब्लॉग पोस्ट अब अच्छे से इंडेक्स हो रही है, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो सॉल्यूशन भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो पाए। और यहाँ पर मुझे जो पता है और रैंक मैथ का जो नया अपडेट है जिसकी मदद से इंडेक्सिंग फास्ट हो सकती है वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो ये दो आपसे सजेशन, ये दो आपसे रिक्वेस्ट है, जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि सबको पता चल पाए। तो भाई अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 मेन रीज़न मुझे यहाँ पर समझ में आते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कि आप कुछ ऐसा टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल लोग बायोग्राफी निश बना रहे हैं, शायरी वेबसाइट बना रहे हैं, या किसी ऐसे टॉपिक पे कंटेंट लिख रहे हैं जिस पे बहुत सारा कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है। तो गूगल वहाँ पे आपकी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करके आप उसमें ऐसा क्या डाल रहे हो कि आपकी ब्लॉग पोस्ट वहाँ पे इंडेक्स हो। अब यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने पूरा यूनिक आर्टिकल लिखा है, एकदम सारा बढ़िया लिखा। भाई आपको कैसे पता आपका यूनिक आर्टिकल है? आप कैसे चेक करते हो कि आपका आर्टिकल यूनिक है, आपने बिल्कुल बढ़िया से लिखा है? तो इसका कोई मैट्रिक्स नहीं है, इसका कोई स्केल नहीं है कि भाई हमने यहाँ से यहाँ कर दिया तो ये हमारा यूनिक आर्टिकल हो गया। ये हमें खुद से लगता है कि भाई मैंने अपना 100% दे दिया तो मेरा यूनिक आर्टिकल है, अब इंडेक्स भी हो जाना चाहिए और रैंक भी होना चाहिए। बट भाई गूगल के लिए वो यूनिक है या नहीं है वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब गूगल उसे इंडेक्स करेगा। तो अगर आप ऐसे किसी कंटेंट पे, ऐसे किसी निश पे काम कर रहे हो जिस पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है, तो भाई ट्राई करो कि उस कंटेंट में थोड़ा कुछ हटके आप ट्राई करो, थोड़ा उस पर इंगेजमेंट लाओ, तो वहाँ से हो सकता है कि आपका वो ब्लॉग पोस्ट या आपका पूरा का पूरा ब्लॉग रैंक होने लग जाए। सबसे पहला रीजन तो मुझे ये लगता है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें, दूसरा रीजन है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर गूगल में या फिर कितनी रोज की लाखों करोड़ों वेबसाइट ओपन होती है, तो वहाँ पे अगर आप अपनी एक वेबसाइट ओपन करते हो एंड उस पर आप कंसिस्टेंस नहीं हो, तो वो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप उस पर कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट नहीं डाल रहे हो तो गूगल का जो क्रॉलर होता है, अब आपको भी पता है हर वेबसाइट का एक क्रॉल रेट होता है, उस पर गूगल क्रॉलर हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आता है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि भाई मान लो आपने ब्लॉग शुरू करा, आपने पहले दिन एक पोस्ट डाली, गूगल
आया, उसे क्रॉल करा, इंडेक्स कर दिया, दूसरे दिन डाली, क्रॉल आया, इंडेक्स कर दिया, तीसरे दिन डाली, क्रॉल करा, इंडेक्स कर दिया, चौथे दिन आपने कोई पोस्ट नहीं डाली, गूगल का क्रॉलर आया, उसे कुछ नहीं मिला, उसे एक हिंट मिल जाएगी कि भाई इस बंदे ने अभी तक ये कंसिस्टेंट था और अब ये इस पे पोस्ट नहीं डाल रहा है। फिर दूसरे दिन भी आया, कोई पोस्ट नहीं है, फिर 3 दिन 4 दिन बाद फिर आप पोस्ट डाल रहे हो तो गूगल आएगा, उसे पता चल जाएगा कि भाई लास्ट पोस्ट इतने 4 दिन पहले डाली थी और नई पोस्ट इसने आज डाली है, तो अब मैं हर 4 दिन के बाद आऊंगा इस वेबसाइट को क्रॉल करने, अगर नया कंटेंट होगा। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि भाई हर वेबसाइट का क्रॉल बजट होता है, गूगल के क्रॉलर को हर वेबसाइट क्रॉल करनी है, एंड उस हिसाब से अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो या एक कंसिस्टेंसी नहीं बना के रख रहे हो, मन कर रहा है तब पब्लिश कर रहे हो, मन कर रहा है तब नहीं कर रहे हो, तो वहां पर आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। कि हो सकता है कि बहुत लोगों का ये इशू होता है ना कि भाई पहले ब्लॉग पोस्ट सारी एक दिन में इंडेक्स हो रही थी, अब पूरा का पूरा ब्लॉग डी इंडेक्स हो गया है या ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स ही नहीं हो रही है। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो क्रॉलर है वो टाइम से आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। तो ये दो कुछ मुझे मेन रीज़न पता लगे थे, तो मैंने आप लोगों के साथ बताया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, इसके सॉल्यूशन क्या है। तो भाई वही यहाँ पर मैं आपको कुछ पुराने कुछ नए सॉल्यूशन जो कि मुझे पता है मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड फ्यूचर में कुछ और भी पता चलेगा नया सॉल्यूशन तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक शेयर कर देना सभी लोगों के साथ। एंड अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन है इंडेक्सिंग इशू का तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यार बताओ, ताकि बाकी लोगों की, क्योंकि इंडेक्सिंग इशू बहुत बड़ा इशू आ चुका है और ये तो गूगल के हाथ में है, वो कब इसे सॉल्व करेगा, कब इसमें अपडेट लाएगा, बट हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो भाई सबसे पहला यहाँ पर जो सॉल्यूशन है या फिर जो एक पुराना तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया साइट्स पे अपने कंटेंट को शेयर करो। अब यहाँ पर वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो के एंड में मैं रैंक मैथ का जो नया अपडेट है जिसकी मदद से और अच्छे से इंडेक्सिंग हो सकती है वो आपको बताऊंगा कि हो सकता है आपकी 24 आवर्स में या 1 घंटे में ही ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाए। उससे पहले कुछ तरीके मैं और बताने वाला हूँ, इनको भी ट्राई करो, क्या पता इन्हीं से काम हो जाए, आपको उसके ऊपर जाना ही ना पड़े। तो सबसे पहला कि सोशल मीडिया शेयरिंग पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जिस पे भी पॉसिबल है उस पर शेयर करो। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई नई वीडियो डालता हूँ, जब भी कोई नई पोस्ट डालता हूँ तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन मिक्स इन सब पे जरूर शेयर करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिनको गूगल बहुत फ्रीक्वेंटली क्रॉल करता है। तो अगर मान लो गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, मान के चलो आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, बट वो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, इन पे तो जाता ही जाता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां से वो आपका लिंक क्रॉल कर लेगा एंड चांसेस होंगे कि आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाए। तो सबसे पहला तरीका तो ये है। उसके बाद दूसरे तरीके की हम बात करते हैं कि बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा है कि भाई मेरी पुरानी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स है, अच्छे से ट्रैफिक आ रहा है, रैंक भी आ रही है, बट जो मैं नई ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ उस पर यहाँ पर ट्रैफिक नहीं आ रहा। ट्रैफिक क्या, वो इंडेक्स ही नहीं हो रही। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो पोस्ट आपकी इंडेक्स नहीं हो रही ना उसको उठाओ, और जो पोस्ट आपकी ऑलरेडी इंडेक्स हो चुकी है, जो रैंक हो रही है, जो कि जिस पे ट्रैफिक आ रहा है, उस पोस्ट में जाके उसको कहीं ऊपर में, जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर उसकी इंटरनल लिंकिंग कर दो। अब उससे फायदा क्या होगा कि उस पोस्ट पे ऑलरेडी वो इंडेक्स है, रैंक है, ट्रैफिक आ रहा है, अगर उस पोस्ट पे गूगल क्रॉलर बार बार आएगा और वहां पर अगर क्रॉल करके वहां पर उसको लिंक मिलता है तो वहां से चांसेस है कि आपकी वो पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। प्लस अगर वहां पे लोग भी आ रहे हैं, आपकी पोस्ट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां पे लोग उस पोस्ट पे भी आ सकते हैं, तो ट्रैफिक आएगा तो प्लस पॉइंट और मिल जाएगा आपको, और इंडेक्सिंग होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की। अगर मान लो ये भी सोशल मीडिया से भी काम नहीं हो रहा है, इंटरनल लिंकिंग से भी काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो होम पेज है, होम पेज हमारा सबसे ज़्यादा क्रॉल होता है और सबसे अच्छे से क्रॉल होता है। तो जो ब्लॉग पोस्ट आपकी क्रॉल नहीं हो रही है उसका लिंक आप होम पेज पे डाल दो, होम पेज के साइड बार में डाल दो, या फिर अगर हो सके तो होम पेज पे उसको डाल दो। सीलो स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं ना, सीलो स्ट्रक्चर बना के जो पोस्ट आपकी इंडेक्स नहीं हो रही उनको वहाँ पे डाल दो, तो होम पेज क्रॉल होगा तो चांसेस है कि वहां से आपकी वो जो इंडेक्स नहीं हो रही वो भी क्रॉल होगी और इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक और सॉल्यूशन की, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के एक मेंबर ने बताया था, विशाल भाई ने। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग सॉल्यूशन बताते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जैसे मान लो आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है, आपको 1 दिन हो गया, हफ्ता भर हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, उस पोस्ट को ड्राफ्ट में डाल दो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पोस्ट को आप ड्राफ्ट में डाल दो, उसको ड्राफ्ट में डालने के बाद 10, 15, 20, 25 आधा घंटा वेट करो, या 1 दिन वेट कर सकते हो तो 1 दिन वेट करो, जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा।
वेट करो एंड उसके बाद उस पोस्ट को दोबारा 1 दिन बाद या 2 घंटे बाद 5 घंटे बाद दोबारा उस पोस्ट को पब्लिश कर दो एंड गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करो एंड इस मेथड से काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले वो पोस्ट पब्लिक थी, फिर ड्राफ्ट में चली गई, फिर दोबारा वो पब्लिक हुई, तो एकदम से फ्रेश पोस्ट है, तो चांसेस है कि गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आए, क्रॉल करे और इंडेक्स करे। ठीक है, तो ये तो थे सॉल्यूशन। अब जो लास्ट और जो मेन रैंक मैथ का सॉल्यूशन है, तो रैंक मैथ ने रिसेंटली अपने अपडेट में रैंक मैथ का अगर आप प्रो वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको ये फीचर आराम से मिल जाएगा। आई थिंक फ्री में ये फीचर आया है या नहीं आया मुझे नहीं पता, मैं रैंक मैथ का प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ एंड मुझे मेल भी आया था और मुझे ये अपडेट भी आ चुका है। यहाँ पर रैंक मैथ ने इंस्टेंट इंडेक्सिंग का यहाँ पर अपडेट यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप रैंक मैथ प्रो यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी होगा, फ्री का मुझे पता नहीं। अगर आपको रैंक मैथ प्रो परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो रैंक मैथ में मैं जाता हूँ, यहाँ पर इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ और अगर आपका रैंक मैथ प्रो है, आपने अपडेट कर लिया, तो वहाँ पर आपको एक अपडेट मिलता है, यहाँ पर आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला। ये देखो इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ये नया अपडेट आया है, इसका मेरे पास मेल भी आया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ रैंक मैथ इंस्टेंट इंडेक्सिंग, इन्होंने ये रिसेंटली अपडेट करा है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग बाय गूगल बाय रैंक मैथ। कहाँ गया? ओके ओके ओके, नहीं यार, आई गेस ये है मेल में, हाँ ये है रैंक मैथ न्यू इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इसमें पूरी डिटेल दे रखी है आपको कैसे इनेबल करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो मेरा इनेबल है, इनेबल कर दो। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो पूरा स्क्रीनशॉट, आपको यहाँ पर देखो पूरा स्क्रीनशॉट के साथ बताया हुआ है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स ही नहीं हो रही तो यहाँ से जाके भी इंडेक्स करवा सकते हो। यहाँ पर सेटिंग में जाओ और यहाँ पर सबमिट यूआरएल में जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही उसके सारे यूआरएल यहाँ पर डाल दो और सबमिट यूआरएल पर डालकर सेव चेंजेस कर दो। चांसेस है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाएंगी। तो ये रैंक मैथ एसईओ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसका प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ। फ्री में ये अपडेट है नहीं, मुझे नहीं पता, प्रो में ये अपडेट है और इसकी मदद से पोस्ट आपकी और जल्दी इंडेक्स हो सकती हैं। और प्लस आपको यहाँ पर जब भी आप अपनी वर्डप्रेस की ऑल पोस्ट में जाओगे, यहाँ पर भी आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखो जैसे हर पोस्ट के नीचे आपको ये दिख रहा होगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबमिट पेज, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये मेरी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट गूगल को, उनके क्रॉलर्स को जल्दी से जल्दी भेज देगा पिंग सबमिशन के थ्रू या बाकी मेथड के थ्रू। ये देखो 1 पेज सबमिटेड टू इंडेक्स नाउ, हर पोस्ट के नीचे मुझे ये अपडेट कल से मुझे आने लगा है। तो ये है हमारा लास्ट सॉल्यूशन जो कि आप ट्राई कर सकते हो। आई होप इन सारे सॉल्यूशन की मदद से आपकी ब्लॉग पोस्ट जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो पाएगी। एंड अगेन अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई तरीका है तो बताओ ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो पाए। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।